जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्जुन, मेरा वो जन्म अर्थात ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना तथा मेरा कर्म अर्थात दुष्कृतियों के कारणों का विनाश, साध्य वस्तु को दिलाने वाली क्षमताओं का निर्दोष संचार, धर्म की स्थिरता, ये कर्म और जन्म दिव्य अर्थात अलौकिक है, लौकिक नहीं है। इन चर्म चक्षुओं से उसे देखा नहीं जा सकता, मन बुद्धि से उसे मापा नहीं जा सकता। जब इतना गूढ़ है तो उसे देखता कौन है? केवल यो वेत्ति तत्वतः, केवल तत्वदर्शी ही मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है और मेरा साक्षात करके वो पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता बल्कि मुझे प्राप्त होता है। जब तत्वदर्शी ही भगवान के जन्म और कार्य को देख पाता है तो लोग लाखों की संख्या में भीड़ लगाए क्यों खड़े हैं कि कहीं अवतार होगा तो दर्शन करेंगे। क्या आप तत्वदर्शी हैं? महात्मा वेश में आज भी विविध तरीके से, मुख्यतः महात्मा वेश की आड़ में बहुत से लोग प्रचार करते फिरते हैं कि वे अवतार हैं, या उनके दलाल प्रचार कर देते हैं। लोग भेड़ की तरह अवतार को देखने टूट पड़ते हैं। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल तत्वदर्शी ही देख पाता है। अब तत्वदर्शी किसे कहते हैं? अध्याय 2 में सत असत का निर्णय देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया था कि अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। तो क्या आप ऐसा कहते हैं? बताया उन्होंने, नहीं, तत्वदर्शियों ने इसे देखा। न किसी भाषाविद ने देखा, न किसी समृद्धिशाली ने देखा। यहां पुनः बल देते हैं कि मेरा आविर्भाव तो होता है लेकिन उसे तत्वदर्शी ही देख पाता है। तत्वदर्शी एक प्रश्न है। ऐसा कुछ नहीं कि 5 तत्व हैं, 25 तत्व हैं, इनकी गणना सीख ली और हो गए तत्वदर्शी। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि आत्मा ही परम तत्व है। आत्मा परम से संयुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस आविर्भाव को समझ पाता है। सिद्ध है कि अवतार किसी विरही अनुरागी के हृदय में होता है। आरंभ में उसे वो समझ नहीं पाता कि हमें कौन संकेत देता है, कौन मार्गदर्शन करता है, किंतु परम तत्व परमात्मा के दर्शन के साथ ही वो देख पाता है, समझ पाता है और फिर शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म दिव्य है, इसे देखने वाला मुझे प्राप्त होता है। तो लोगों ने उनकी मूर्ति बना ली, पूजा करने लगे, आकाश में कहीं उनके निवास की कल्पना कर ली। ऐसा कुछ नहीं है। उन महापुरुषों का आशय केवल इतना था कि यदि आप निर्धारित कर्म करें तो पाएंगे कि आप भी दिव्य हैं। आप जो हो सकते हैं वो मैं हो गया हूं। मैं आपकी संभावना हूं, आपका ही भविष्य हूं। अपने भीतर आप जिस दिन ऐसी पूर्णता पा लेंगे तो आप भी वही होंगे जो श्री कृष्ण है। जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वही आपका भी हो सकता है। अवतार कहीं बाहर नहीं होता। हां, यदि अनुराग पूरित हृदय हो तो आपके भीतर भी अवतार की अनुभूति संभव है। वे आपको प्रोत्साहित करते हैं कि बहुत से लोग इस मार्ग पर चलकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं।